मानवी जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाने में लगी थी। आज उसकी किटी थी, उसे वहां पहुंचना था। माँ जी, मैंने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। आप और पापा जी खा लीजिएगा, मैं शाम की चाय से पहले आ जाऊंगी। मानवी ने अपनी सास से कहा। ठीक है बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ। शाम के चाय की चिंता ना करना, मैं बना लूंगी। तुम आराम से आना, मानवी की सास रीता जी ने उससे कहा। मानवी ने महसूस किया कि उससे बातें करते हुए उसके सास के चेहरे पर उदासी है, जबकि मानवी ने हमेशा अपनी सास को मुस्कुराते हुए ही देखा था। फिर आज उनके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? मानवी सोच में पड़ गई। माँ जी, आप उदास क्यों है? कोई परेशानी है क्या? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मानवी ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। वह रात में ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए चेहरा उतरा हुआ है। थोड़ी देर सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मानवी की सास ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। पर मानवी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया और तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। किटी में सभी सहेलियां अपने पति के प्रेम और विश्वास की बात कर रही थी। मानवी ने कहा, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर विश्वास हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम और विश्वास एक दूसरे के पूरक है। मैं तेरी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। कभी कभी प्रेम में अति विश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। जब हम प्रेम में अंधविश्वास करने लगते हैं तो हमारे विश्वास को टूटने में देर नहीं लगती, उसकी सहेली ज्योति ने कहा। वहाँ बैठी सभी औरतें ज्योति की बात का समर्थन करने लगी। उन्होंने कहा कि प्रेम करना और अपने प्रेमी पर विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हमारे पति ही क्यों न हो। मैं तुम लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने पति से प्रेम भी करती हूँ और विश्वास भी, क्योंकि मुझे पता है कि वह भी मुझे प्यार करते हैं, और इस जन्म में तो क्या, वह हर जन्म में मुझसे ही प्यार करेंगे। मेरी मांग का सिंदूर और मेरा श्रृंगार इसका प्रतीक है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, जिनके पति उनके साथ विश्वासघात करते हैं और वह तब भी उनके नाम का श्रृंगार करके चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए फिरती है। मैं ऐसा दिखावा कभी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा, मानवी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। किटी पार्टी के बाद जब मानवी घर जा रही थी तो उसकी नज़र अपने पति सुधीर की कार पर पड़ी, जो उसकी बगल से अभी निकली थी। क्रॉसिंग पर उसकी टैक्सी रुकी हुई थी। तब उसने देखा था उसके साथ कोई लड़की भी थी, जो उसके पति से सटकर बैठी हुई थी। मानवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक क्षण के लिए शक का बीज पनप उठा। फिर उसने सोचा, हो सकता है वह उनकी सेक्रेटरी हो और वह लोग ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहे हो। उसने अपने दिमाग से उस बात को निकाल दिया और अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा उठी। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पति से कह रही थी, जब यह बात बहू को पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। उसका तो विश्वास ही टूट जाएगा। वह हम पर बहुत विश्वास करती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। सुधीर ने इस घर के अलावा भी एक दूसरा घर बसा लिया है। अपनी सास की बात सुनकर मानवी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगी। उसने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला। उसकी हालत देखकर उसकी सास समझ गई कि मानवी ने सब सुन लिया है। बहू, हम तुम्हें बताना चाहते थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मानवी की सास ने दुखी होकर कहा। माँ जी, यह बात आपको पता था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। धोखे में रखा आपने। ऐसा क्यों किया? मानवी ने रोते हुए पूछा। बहू, मुझे कल ही पता चला है, तब से मैं यही सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मानवी की सास ने कहा। माँ जी, इसमें सोचने जैसी क्या बात थी? आपका मुझे बता देना चाहिए था। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, जबकि आप मुझसे कहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी मानती है, पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ बहू हूँ, बेटी नहीं। आपको सब पहले से पता था कि आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है, मानवी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। बहू, तुम मुझे दोषी करार नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें बहुत पहले सचेत किया था कि सुधीर अब हर हफ्ते ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर क्यों जाता है। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। पर तुमने मुझसे बहुत गर्व और विश्वास से कहा था कि माँ जी, वह मेरे सिवा किसी भी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उस समय मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि किसी पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए, पर तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया था। अपने पति पर विश्वास करना ठीक है,
पर उसकी गतिविधियों पर नज़र भी रखना चाहिए। अपने साज श्रृंगार से उसे रिझाना चाहिए। तुमने ऐसा करना छोड़ दिया। तुम यह समझती रही कि शादी के 16 साल बाद अब इसकी क्या ज़रूरत है, पर शायद तुम यह भूल गई कि पति को हमेशा खुश रखने के लिए समय समय पर अपने प्रेम को जताना पड़ता है, जबकि तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम्हारा पति किसी और के रूप पर मोहित हो गया। मानवी की सास ने गंभीरता से कहा। मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण में बंधा होता है? पत्नी की सुंदरता जब तक बरकरार है तभी तक वो पति के दिल की मलिका है। जहाँ उसका सौंदर्य ढलने लगा तो पति का प्यार भी खत्म हो गया। लेकिन सुंदरता सिर्फ पत्नी की नहीं ढलती। पति भी तो उम्र के साथ पहले जैसे जवान नहीं रहते, लेकिन पत्नी को तो पति में कोई कमी नहीं दिखाई देती। वो तो पहले से ज़्यादा पति को प्यार करने लगती है। वो पति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने को तत्पर रहती है। अगर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका है तो पति के नाम पर किया गया दिखावे का श्रृंगार किस काम का? जब पति ने उसके हिस्से का सिंदूर उसकी मांग से नोचकर किसी और की मांग में सजा दिया, तो फिर उस अपमानित सिंदूर को मांग में सजाने का क्या मतलब है? ये तो एक पति की मर्यादा और उसके प्यार का अपमान है। जब पति ने पत्नी के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को अपनी वासना की आग में जला डाला, तो फिर ऐसे झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई मतलब नहीं है। मानवी ये सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी किटी की सहेली ज्योति का था। मानवी ने लंबी सांस लेकर फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मानवी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन पहले तुम अपने दिल को मजबूत कर लो। मानवी की सहेली ने गंभीर लहजे में कहा। क्या बात है ज्योति, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मानवी ने गंभीर लहजे में पूछा। ज्योति की बात का मतलब समझ गई थी, लेकिन उसने अनजान बनते हुए पूछा, मानवी, मैंने तुम्हारे पति राजीव को किसी और औरत के साथ देखा है। वो औरत बहुत ही सुंदर और जवान है। शायद तुम्हारे पति ने उससे शादी कर ली है। तुम्हें तो अपने पति के प्यार पर बहुत ही भरोसा था, पर तुम्हारे पति ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया है। ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। जिस लड़की से तुम्हारे पति ने शादी की है वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। उस लड़की के चंगुल से तुम्हारे पति का छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही लालची और घमंडी है। उसने अपने रूपचाल में तुम्हारे पति को फंसा लिया है। और अब तुम क्या करोगी? क्या अपने घर में अपने सौतन को बर्दाश्त कर सकोगी, या अपने पति का घर छोड़कर चली जाओगी? ये तुम्हारे अंधविश्वास के कारण हुआ है। अगर तुमने अपने पति को अपने प्यार और आकर्षण में बांधा रखा होता तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। पर तुम अपने पति को आकर्षण में बांधती कैसे? तुम तो अपना आकर्षण बहुत पहले खो चुकी हो। तुम अपनी उम्र से 20 साल ज़्यादा लगती हो। मुझे देखो, मैंने कैसे अपने आप को इस उम्र में भी कितना सुंदर और फिट बनाकर रखा हुआ है। इसलिए मेरे पति आज भी मेरे सौंदर्य में बंधे हुए हैं। फिर भी मैं अपने पति पर अंधविश्वास नहीं करती। उन पर नज़र रखती हूँ कि वो बाहर क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो बहुत अहंकार था अपने पति के प्यार पर, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा क्यों दिया? ज्योति ने मानवी को अपमानित करने के लहजे में कहा। मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन स्पीकर पर था तो ज्योति की बातों का जवाब मानवी की सास ने दिया। ज्योति बहू, तुम अपने आप को मानवी की दोस्त कहती हो। अगर दोस्त तुम जैसे होते हैं तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? तुम मानवी की दोस्त नहीं, उसके दुश्मन हो। तभी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही हो। अगर सच में तुम उसकी हितैषी होती तो उसे सांत्वना देती, उसके दर्द को बढ़ाने की कोशिश ना करती। वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही संभाल लेंगे। हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मानवी की सास की बात सुनकर ज्योति ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। वो समझ गई कि अब उसकी असलियत मानवी के सामने आ गई है। दूसरी तरफ मानवी चुपचाप अपनी सहेली और अपनी सास की बात सुनती रही। फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे से बाहर आई तो उसका रूप बदला हुआ था। उसको देखकर उसकी सास चौंक गई, क्योंकि मानवी ने अपनी मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी और चूड़ियाँ को निकाल दिया था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह अभी अभी विधवा हुई है। मानवी की सास ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, बहू, यह क्या किया? अभी तुम्हारा पति जिंदा है और तुमने विधवा का रूप धारण कर लिया। यह तो अपशकुन है। माँ जी, मेरे पति ने मेरे सिंदूर को अपमानित किया है। मैं अपमानित सिंदूर को अपनी मांग में नहीं सजा सकती। मेरा विश्वास प्रेम से उठ गया है। आज मेरा विश्वास चूर चूर हो गया। मैं उन पत्नियों की तरह नहीं हूँ
जो झूठ का मुखौटा लगाकर जीती हैं। जब मेरा पति मेरा नहीं रहा, उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, तो मैंने भी इस झूठे श्रृंगार के बंधन को उतारकर आज फेंक दिया। अब इसी रूप में मैं रहूंगी। यदि आपको कोई ऐतराज है तो मैं यह घर छोड़कर जा सकती हूँ, मानवी ने दृढ़ता से जवाब दिया। तभी उसके ससुर जी ने कहा, मानवी, तुम आज से इसी तरह हमारे साथ अपने घर में रहोगी। मानवी ने आज पहली बार अपने ससुर के जुबान से अपना नाम सुना। उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वह मानवी के सवालिया निगाहों को समझ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। बेटियों को तो उनके नाम से ही पुकारा जाता है। अपने पति की बात सुनकर रीता जी के चेहरे पर भी समर्थन के भाव दिखाई दिए। पापा जी कहकर मानवी अपने ससुर से लिपट गई। पापा जी नहीं, सिर्फ पापा कहो बेटी, मानवी के ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और मुझे मम्मी कहो। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो, मानवी की सास ने भी मुस्कुराकर कहा। ठीक है मम्मी पापा, जो आप लोगों की आज्ञा, मानवी ने भी अदब से सिर झुकाकर गंभीर लहजे में कहा। मानवी को ऐसा करते देखकर उसके सास ससुर ठहाका मारकर हंस पड़े। मानवी ने भी उनका साथ दिया। तभी मानवी की नज़र दरवाजे पर ठहर गई। फिर अचानक उसकी हंसी पर ब्रेक लग गया। उसी समय मानवी के ससुर ने भी दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ उनका बेटा खड़ा था। अपने बेटे को देखकर मानवी के ससुर का चेहरा कठोर हो गया। राजीव जैसे ही घर में अंदर दाखिल हुआ, उसके पापा ने कठोर शब्द में कहा, राजीव भाई रुक जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरा भी है। राजीव ने अचंभित होकर कहा, यह घर तुम्हारा था, अब नहीं है। ये घर मेरा है और यहाँ तुम नहीं रह सकते। राजीव के पापा ने कठोर शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुमने हमारे संस्कारों को गाली दी है। एक पत्नी के रहते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। तुमने एक बार भी मानवी के बारे में नहीं सोचा कि उसका क्या होगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी। तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा, तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये घर अब मानवी का है और मानवी जिसे चाहेगी वही यहाँ रह सकता है। और जहाँ तक मैं मानवी को जानता हूँ, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो व्यक्ति यहाँ रहे जिसने उसके प्यार और सिंदूर को अपमानित किया है। रीता जी ने भी गंभीर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर राजीव ने एक नज़र मानवी पर डाली। मानवी की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर राजीव समझ गया कि अब वो अपने परिवार को हमेशा के लिए खो चुका है। लेकिन फिर भी उसने बेशर्मी और ढिठाई से मानवी से कहा, मानवी, तुमने मेरे मम्मी पापा को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक मुझसे दूर नहीं रह सकते। तुम देखना, बहुत जल्दी ये लोग मुझे और मेरी नई पत्नी को इस घर में बुलाएंगे। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। ये लोग मुझसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। तुम देखना, मेरा बेटा भी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। तुम तो कुछ करती भी नहीं हो। अपने बेटे की ज़रूरतें कहाँ से पूरी करोगी? इस समय तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत जल्दी अपने बेटे को लेने आऊँगा। तब मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा और तुम देखती रह जाओगी। मानवी ने अपनी पति की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मानवी को चुप देखकर राजीव के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान फैल गई, जैसे वो कह रहा हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। राजीव ने एक व्यंग्यात्मक नज़र मानवी पर डाली और वहाँ से जाने लगा। तभी मानवी की गंभीर आवाज़ सुनकर वो रुक गया। मानवी उससे कह रही थी, मिस्टर राजीव, मेरी भी बात सुनते जाओ। तुम आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश ना करना, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने नई पत्नी के साथ खुश रहो, तो आज से समझ लेना कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। अगर तुमने उसके नज़दीक भी जाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी नई पत्नी का वो हाल करूंगी कि तुम इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। राजीव ने गुस्से में कहा, आप किस बेटे की बात कर रहे हैं मिस्टर राजीव? तभी वहाँ एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसका बेटा व्योम खड़ा था। उसके चेहरे पर राजीव के लिए नफरत के भाव थे। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए घृणा देखकर राजीव कांप गया, क्योंकि उसकी योजना पर पानी फिर गया था। मिस्टर राजीव, मैं आपका नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं आपको अपना पिता मानता ही नहीं, इसलिए आज के बाद आप मुझसे मिलने की कोशिश ना कीजिएगा। जो व्यक्ति वासना का पुजारी होता है, वो ना तो किसी का बेटा होता है, ना ही पति और ना ही पिता। इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। आपकी सुंदर पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। व्योम ने नफरत से राजीव को देखते हुए कहा।
राजीव अपने बेटे की इतनी कड़वी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने आशा भरी निगाहों से अपने माता पिता की ओर देखा, पर उनके चेहरों पर भी कठोरता दिखाई दी। राजीव ने एक असहाय सी नजर सब पर डाली और एक हारे हुए जुआरी की तरह थके कदमों से घर से बाहर निकल गया। मानवी अपने बेटे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। आज उसके बेटे ने अपनी माँ के स्वाभिमान की रक्षा जो की थी,